सबा इज़ डिस्ट्रॉइंग रिज़ा रेहान्स लाइफ। सबा रिज़ा रेहान के लाइफ को बर्बाद कर रही है। सबा इज़ रूइनिंग रिज़ा रेहान्स लाइफ। रिज़ा रेहान सबा के घर में अनपेड सर्वेंट की तरह रहते हैं। शोहेब इब्राहिम, प्लीज़ डू समथिंग अबाउट रिज़ा रेहान। सबा इज़ नॉट ट्रीटिंग देम वेल। तो ये कुछ कमेंट्स है शोहेब इब्राहिम के लेटेस्ट व्लॉग में। जो सबा इब्राहिम के फ़ैन्स हैं, शोहेब इब्राहिम के फ़ैन्स हैं, वो इस बात को लेके कंप्लेन कर रहे हैं कि रिज़ा रेहान को सबा इब्राहिम अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रही है। तो बहुत टाइम से सबा के व्लॉग्स में भी ऐसे कमेंट आ रहे थे, लेकिन जो है सबा कमेंट्स को डिलीट कर देती है। तो इस बार जो है शोहेब इब्राहिम के व्लॉग के कमेंट्स भरे पड़े हैं रिज़ा और रेहान को लेके। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल फैक्ट्स। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सबा इब्राहिम एंड रिज़ा रेहान। सबा इब्राहिम किस तरह से रिज़ा रेहान को स्पॉइल कर रही है, उनके टीनेज जो है किस तरह से स्पॉइल हो रहे हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे। सबा इब्राहिम रिज़ा रेहान के लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा इनके फैंस, इनके रेगुलर व्यूअर्स कह रहे हैं। किसी ने बोला है, सबा प्लीज़ हायर अ हाउस हेल्प फॉर योर सेल्फ एंड लेट रिज़ा रेहान स्टडी, कीप देम अवे फ्रॉम कैमरा। तो रिज़ा रेहान जो है, अगर आप सबा इब्राहिम के व्लॉग्स देखते हैं तो रिज़ा रेहान वो बच्चे हैं जो सबा इब्राहिम के हर व्लॉग में आते हैं। सबा के कज़न्स हैं रिज़ा रेहान, सबा के खाला के बच्चे हैं रिज़ा रेहान। तो सबा इब्राहिम के हर व्लॉग में रिज़ा रेहान आते हैं। सबा ने अपना व्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करा था लॉकडाउन में, और सबा को इंस्टेंट यूट्यूब पे फेम मिल गया था बिकॉज़ वो एक सेलिब्रिटी की फैमिली से आती है। उनके भाई जो है टीवी एक्टर शोहेब इब्राहिम है और उनकी भाभी दीपिका कक्कर है। तो उनको जो है इंस्टेंट यूट्यूब पे फेम मिल गया था। उनका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बड़ा चैनल है, और वो डेली व्लॉग्स पोस्ट करती है। फैमिली व्लॉगिंग होता है तो उनकी फैमिली काफ़ी अच्छी दिखती है और फैमिली में एक अच्छा बॉन्ड दिखता है। और रिज़ा रेहान जो है सबा के कज़न्स हैं जो उनके घर में रहते हैं, तो वो वहाँ पे रह रहे हैं एजुकेशन के लिए, फॉर बेटर एजुकेशन। वो मुंबई में सबा के घर में रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तब आती है जब वीडियोस में दिखता है कि रिज़ा रेहान के पर्सनल डेवलपमेंट पे कोई फोकस नहीं है, रिज़ा रेहान के एजुकेशन पे भी कोई फोकस नहीं है, रिज़ा रेहान को वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। अब अगर मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मैं आप लोगों को गांव का एक एग्जांपल दे के समझाती हूँ कि अगर एक गांव में एक भाई, छोटा भाई थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है और उसका बड़ा भाई फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग है, थोड़ा सिटी में रहता है जहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, स्कूल्स वगैरह पास में है, तो यूजुअली क्या होता है कि जो छोटे भाई के बच्चे हैं वो बड़े भाई के घर में चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और बड़े भाई भी बोलता है कि हाँ, तेरे बच्ची को मैं पढ़ा दूंगा मेरे घर में रख के। तो वो हमारे वहाँ पे अक्सर ऐसा दिखा जाता है कि जो फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो अपने रिच रिलेटिव्स के पास में घर में जाके रहते हैं पढ़ाई करने के लिए। ये कॉमन है अगर आप लोगों ने आसपास देखा हो तो। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसको रखा तो पढ़ाई करने के लिए है बच्चा को, लेकिन दुकान जाओ, कभी दूध लेने जाओ, कभी दही लेने जाओ, कभी सब्जी लेने जाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, और अगर उस घर में छोटा सा बच्चा है तो वो बच्चे को तो पूरा नैनी ही बना देते हैं। तो अनपेड सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, और ये बहुत कॉमन है इंडिया में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे ये बहुत कॉमन है। और जब मैं स्कूल में थी तो मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो अपने ताऊ जी के घर में या फिर अपने मासी के घर में रह के पढ़ाई करते थे, बिकॉज़ वो हम वहाँ पे टाउन में स्कूल वगैरह था। लेकिन उनके साथ क्या होता था कि उनको अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम करना पड़ता था, और जो उनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको देखना पड़ता था। तो एक अनपेड लेबर की तरह, स्लेव की मतलब सर्वेंट की तरह उनको यूज़ किया जाता था। तो लोगों का कहना है कि रिज़ा रेहान के साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है, बिकॉज़ रिज़ा रेहान को आप किसी भी व्लॉग में देखो, वो हमेशा कुछ ना कुछ काम ही करते रहते देखते हैं, या फिर अगर वो रेस्ट भी कर रहे हैं तो उनकी आंखें ना, उनको बहुत नींद होती है। वो बच्चे कभी भी एकदम फ्रेश, एकदम फिट नहीं देखते हैं, तो वो स्लीप डिप्राइव्ड देखते हैं थोड़े से। तो सबा का जो घर का एनवायरनमेंट है ना, वो बच्चों के एजुकेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज़ रिज़ा रेहान हर टाइम कैमरा के सामने होता है। और रिज़ा रेहान की ऐसी एज है कि दे आर लाइक अभी क्लास 9-10 में होंगे, तो ये ऐसा बहुत क्रूशियल टाइम होता है। इसी टाइम पे बच्चों का फ्यूचर डिसाइड होता है क्लास 9-10 में, बिकॉज़ आपका 10 का बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स है, वही डिसाइड करता है कि आप आर्ट्स में जाओगे, कॉमर्स में जाओगे या साइंस में जाओगे। क्योंकि आपका बहुत कम मार्क्स आया तो आपका कोई चांस नहीं होता है कि आप साइंस ले सको, क्योंकि उसमें कट ऑफ होता है। तो क्लास 10 के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आप आर्ट्स लोगे, कॉमर्स लोगे, साइंस लोगे, आप इंजीनियरिंग में जाओगे या मेडिकल में जाओगे।
तो वो क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन सबा इब्राहिम के कोई भी व्लॉग में ऐसा नहीं दिखता है कि रिज़ा रेहान पढ़ाई कर रहे हो एक काम एनवायरनमेंट में। अब तक कोई स्टडी टेबल भी नहीं देखा है मैंने उस घर में, जहाँ पे वो व्लॉग्स में दिखते हैं। तो अगर है, ये लोग नहीं दिखाते हैं तो वो दूसरी बात है। लेकिन रिज़ा रेहान का कोई प्रॉपर पढ़ाई करने का सेटअप नहीं है। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा शांत एनवायरनमेंट चाहिए होता है, थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए होता है। लेकिन रिज़ा रेहान का तो अपना एक रूम भी नहीं है जहाँ पे वो शांति से रह सके। वो कहीं पे भी सो जाते हैं, वो कहीं पे भी रह लेते हैं, तो उनका कोई ठिकाना ही नहीं है उस घर में कि मतलब कोई एक रूम एटलीस्ट रिज़ा रेहान का अगर दोनों का एक शेयरिंग रूम हो, भाई बहन का एक छोटा छोटा बेड हो, वहाँ पे एक स्टडी टेबल हो, तो जब सबा का व्लॉग बन रहा है बाहर तो भी रिज़ा रेहान अपने रूम में पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हर तरफ कैमरा होता है, हर जगह कैमरा होता है, लोग इतना ज़्यादा बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चे अगर फोकस करना चाहे पढ़ाई में तो भी फोकस नहीं कर पाते हैं। तो वैसा वाला पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं है रिज़ा रेहान के लिए। इसीलिए लास्ट सबा के व्लॉग में कुछ लोगों ने जो है कमेंट भी किया है कि रिज़ा का गिफ्ट आ रहा है, मतलब रिज़ा का बर्थडे आ रहा है, तो रिज़ा के बर्थडे में एटलीस्ट उसको एक बेड दे दो, एक कंबल वगैरह, मतलब कुछ ऐसा लिखा था कि गिव देम अ रूम, काम एनवायरनमेंट, स्टडी टेबल एंड बेड ऑन बर्थडे। बर्थडे पे ऐसा गिफ्ट दो जो उनको पढ़ाई के लिए थोड़ा सा आसान हो। और बहुत सारे लोगों ने यही कमेंट किया है कि बर्थडे गिफ्ट पे रिज़ा को एटलीस्ट एक स्टडी टेबल, एक रूम दे दो, बिकॉज अभी बच्चे इस एज में है कि उनको भी थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए होता है। प्राइवेसी का ये मतलब नहीं कि बच्चे 24 घंटे रूम बंद करके रहे, नहीं। प्राइवेसी का मेरे हिसाब से ये मतलब है कि एक रूम जिसमें बच्चे पढ़ के आसानी से पढ़ाई कर सके और कोई व्लॉगिंग, कोई कैमरा उनको डिस्टर्ब ना करे। और अगर आप लोग देखोगे गौर से तो क्या होता है कि रिज़ा रेहान की जो एज है ये बहुत एक्टिव रहने की एज है। इस एज में बच्चे जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, इनडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ होता है जो एक बच्चे के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिज़ा रेहान को कभी अभी तक कभी भी आउटडोर एक्टिविटीज़ करते नहीं देखा है, कभी पार्क में जाके खेलते हुए नहीं देखा है, कभी कोई स्पोर्ट्स करते हुए नहीं देखा है, इंडोर में भी कभी भी कुछ भी मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ करते हुए नहीं देखा है जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम आए, मतलब जो उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करे। तो रिज़ा रेहान जो है ना थोड़े से स्लीप डिप्राइव भी लगते हैं, बिकॉज रात के 12-1 बजे तक रिज़ा रेहान नहीं सोते हैं, क्योंकि उस घर में ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं है कि बच्चे टाइम से सोए और टाइम से उठे। और जब रात के 12-1 बजे तक बच्चे नहीं सोते हैं तो कल उनकी आँखों में वो नींद दिखता है। और रिज़ा रेहान की आँखें अगर आप देखोगे, अगर उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज देखोगे तो वो थके थके से रहते हैं। और एक व्लॉग में जो है रिज़ा वहीं पे सोई हुई थी ऐसे, तो सन्नी जो है सबा का हस्बैंड, वो व्लॉग में दिखा रहा था कि देखो रिज़ा ऐसे सोती है। अगर बच्चा रात को अच्छे से नहीं सोएगा, उसकी 7-8 घंटे की नींद कंप्लीट नहीं होगी, तो दिन में बच्चा तो ऐसे ही सोएगा ना, वो स्कूल में भी सोएगा, पढ़ाई करते करते फोकस नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे को रात में नींद सही से नहीं होता है तो स्कूल में कल टीचर क्या पढ़ा रहा है उसमें भी फोकस नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको नींद ही आती रहेगी। रिज़ा रेहान जो है, रिज़ा रेहान के फादर जो है अब्रॉड में है, वो शायद ड्राइवर का जॉब करते हैं। लॉकडाउन के पास उनके पास जॉब नहीं था, एक व्लॉग में बताया हुआ था। तो वो फाइनेंशियली थोड़े से वीक बैकग्राउंड से आते हैं। और उनके जो रिलेटिव है सबा इब्राहिम, सोहेब इब्राहिम, वो सेलिब्रिटी की फैमिली है, तो उनको पैसों की कमी नहीं है। वो अपने घर में जो है सबा का व्लॉग के लिए, कैमरा पकड़ने के लिए, सबा कहीं पर भी बाहर जाती है तो रिज़ा रेहान को साथ में लेके जाती है, क्योंकि उनको कैमरा पकड़ने के लिए कोई चाहिए होता है। तो सबा एक असिस्टेंट रख सकती है अपने व्लॉग में कैमरा पकड़ने के लिए, या फिर अपना जो भी पर्सनल काम है वो कराने के लिए एक असिस्टेंट रख सकती है, हायर कर सकती है। और रिज़ा रेहान को जो है थोड़ी सी पढ़ाई में फोकस कराना चाहिए। और रिज़ा रेहान का जो है इस टाइम पे बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में, बैडमिंटन या फिर कोई ना कोई स्पोर्ट्स में एक्टिव होना चाहिए। नहीं तो अगर कुछ लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिनको आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद नहीं होता है, तो इंडोर एक्टिविटीज़ में भी बच्चे कोई चेस खेलते हैं, कोई म्यूज़िक सीखते हैं, कोई वीडियो एडिटिंग सीखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इंडोर में भी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए करने के लिए, अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए करने के लिए। लेकिन रिज़ा रेहान को हमेशा व्लॉग में ही देखा गया है, और या तो वो जंक फूड खा रहे हैं, इतना सब ये कर रहे हैं। तो ये जंक फूड का भी मैं बात बोलना चाहती थी कि शोहेब इब्राहिम जो है, ही इज़ अ एक्टर, और वो डेली जिम करते हैं, वो अपनी फ़िटनेस का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और उनकी फैमिली दीपिका भी थोड़ी सी अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखती है। तो रिज़ा रेहान के फ़िटनेस का ध्यान कोई क्यों नहीं रखता? रिज़ा
का वेट थोड़ा ज़्यादा है, आई एम नॉट बॉडी शेमिंग हर, बिकॉज मैं खुद एक स्किनी गर्ल हूँ और मैंने अपनी पूरी लाइफ बॉडी शेमिंग झेला है। तो ये बॉडी शेमिंग नहीं है, ये जेन्युइन कंसर्न है कि रिज़ा का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ऐसे केस में रिज़ा को आप हमेशा हर व्लॉग में कुछ ना कुछ फ्राइड ही खाते रहते हैं ये लोग, तो उसकी डाइट थोड़ी सी सही करनी चाहिए। बिकॉज आप जो है ना, ओबिसिटी अच्छा नहीं होता है स्पेशली इतने कम एज में, और आगे जाके हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, डायबिटीज़, कुछ भी जो है, अगर ज़्यादा वेट है तो भी मतलब बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो रिज़ा का फिटनेस का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ओवरऑल जो है बच्चे फिट रहना चाहिए, बच्चे को अच्छे से नींद होनी चाहिए, बच्चों को जो है स्टडी में फोकस करना चाहिए। तो जो नॉर्मल बच्चे इस एज में करते हैं वो रिज़ा रेहान के लाइफ से मिसिंग है, और रिज़ा रेहान हमेशा व्लॉग में ही होता है। और दूसरी बात यह है कि शबाना रिज़ा को बहुत ज़्यादा स्पॉइल करती है, पता नहीं क्यों। अभी उससे जो है, अगर उसको कुछ बोलेगी तो उसको बुरा लग जाएगा, फिर वो बात नहीं मानेगी, ऐसा कुछ हो सकता है। एक व्लॉग में मैंने देखा था कि रिज़ा की मम्मी जो है वो रिज़ा का हेयर कट कर रही थी, तो उसने बहुत अच्छा ही हेयर कट किया था, नॉर्मल था। हमारी भी मम्मी ही हेयर कट करती है, अभी तक मेरी मम्मी हेयर कट करती है मेरी, तो नॉर्मल ही हेयर कट किया था। लेकिन रिज़ा को वो शायद पसंद नहीं आया, तो रिज़ा एकदम चिढ़ गई थी। अब जब रिज़ा चिढ़ गई थी तो सबा को रिज़ा को समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन सबा जो है ना, रिज़ा को उकसा रही थी और चिढ़ने के लिए उकसा रही थी। तो बच्चों को ऐसे बिहेवियर को, बच्चों के ऐसे बिहेवियर को बढ़ावा देना कैमरा के आगे, और बच्चे को ऐसे बिहेवियर को बढ़ावा देना सही नहीं है। जहाँ पे बच्चे गलत होते हैं वहाँ पे समझाना भी चाहिए। तो अभी जो है रिसेंट सोहेब का व्लॉग का कमेंट सेक्शन भरा हुआ है पूरा रिज़ा रेहान के रिलेटेड कमेंट को लेके, और सबा के फैंस जो है मेरी वीडियो में बोल सकते हैं कि आपको क्यों इतनी चिढ़ मची है, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। देखो, शी इज़ अ व्लॉगर, वो एक सेलिब्रिटी है, वो अपनी लाइफ सोशल मीडिया पे फुल्ली शेयर करती है, और अब वो सेलिब्रिटी है, अपनी लाइफ सोशल मीडिया पे शेयर करती है, तो लोगों को जो चीज़ें सही नहीं लगती है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो ये लोग कमेंट कर रहे हैं कि रिज़ा रेहान पे ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है कि रिज़ा रेहान पे ध्यान देना ज़रूरी है। बिकॉज़ रिज़ा रेहान की ये एज ऐसी है जहाँ पे इनको अच्छी बुरे की समझ सिखाई जाती है। ये एज ऐसी है जहाँ पे एजुकेशन के हिसाब से हम देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इनके क्लास 10 के रिजल्ट्स ही डिसाइड करेंगे कि आगे जाके इनको कौन से स्ट्रीम में जाना है, इनको इंजीनियरिंग में जाना है, इनको मेडिकल में जाना है, इनको आर्ट्स में जाना है, इनको कॉमर्स में जाना है। क्लास 10 के मार्क्स ही डिसाइड करते हैं। और ये जो एज है ना, इसमें बच्चों की वो पर्सनालिटी इंसान की फॉर्म होती है, बिल्ड होती है, तो इनके अपने डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।